नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। होली की खुशियां अभी खत्म ही नहीं हुई हैं कि इस तरह की खबरें आने लगी हैं जो हमें डरा देती है। एक बार फिर यूपी के मेरठ जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। यहां पर एक भतीजे ने अपनी चाची के सिर में 2 गोली मारकर उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। घर पर सब मौजूद थे। इस दौरान सुबह सुबह का वक्त था, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी भतीजा सीधे चाची के बेडरूम में पहुंचता है। इससे पहले चाची को समझ पाती, पूछ पाती, भतीजे ने सीधे चाची के सिर से तमंचा सटाया और 2 गोली मारकर उनको मौके पर ही मार डाला। गोली की आवाज़ सुनकर जब तक घर के लोग अंदर पहुंचते तो देखते कि भतीजा जो है वो तमंचा लिए हुए भागता नजर आ रहा है। उसे कोई पकड़ पाता तब तक वो भाग चुका था। और जब कमरे के अंदर लोग पहुंचे तो कमरे अंदर का नज़ारा देखकर लोगों के होश उड़ गए। चाची जो थी वो कमरे में बेसुध लेटी हुई थी, वहीं उनका 6 महीने का बच्चा जो है वहीं फूट फूट कर रो रहा था। घटना के वक्त जो मृतका का पति था वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया था। जैसे ही उसे ये सूचना मिलती है कि उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वो तुरंत भागते दौड़ते घर पहुंचता है। इसके बाद जब सबसे ज़्यादा हैरानी उसे तब होती है जब उसे ये पता चलता है उसके सगे भतीजे ने, उसके बड़े भाई के सबसे छोटे बेटे ने जो है इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, तो वो और ज़्यादा बदहवास हो जाता है। सबसे ज़्यादा उसे तकलीफ इस बात थी कि अब उसके 6 महीने के बच्चे का क्या होगा। 6 महीने का बच्चा बिना माँ के कैसे रहेगा। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की कि आखिर तुम्हारे भतीजे ने क्यों मारा, तब उसका कहता है कि हम भी इस बात से हैरान हैं कि आखिर भतीजे को मेरी पत्नी से ऐसी क्या दिक्कत थी कि जिसके चलते उसने मेरी पत्नी को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। अब ये खबर जो है कहे हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पूरा मामला क्या है। वहीं हत्या के बाद जो भतीजा था वो ऐसा नहीं कि कहीं जाकर छिप गया या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। बताते हैं हत्या के बाद सीधे जो भतीजा है वो घर से तो भागा और सीधे पहुंचा पुलिस के पास। यहाँ पर वो पूरा पुलिस के सामने सरेंडर करता है, कहता है कि मैंने अपनी चाची की हत्या कर दी और चाची की लाश जो है घर पर पड़ी। भतीजे को लेकर तुरंत पुलिस टीम यहाँ पहुंचती है तो देखते हैं कि पुलिस के साथ भतीजा है और जो घर के अंदर जब पुलिस जाती है तो वो भी अंदर का नज़ारा देखती है। तमंचा उसके साथ एक खोखा पुलिस बरामद कर लेती है। पूछताछ में भतीजे ने सिर्फ इतना कहा कि चाची के तानों, चाची की बातों की वजह से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने उन्हें मार डाला। यानी बस जबान और शब्दों की कहें बात ऐसी थी कि जिसने भतीजे को इतना ज़्यादा गुस्सैल बना दिया कि उसने चाची की हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, किस तरह से चाची की हत्या हुई, क्यों किया हत्या, ये तमाम तरह की बातें आप जानना चाहते होंगे, ये हम आपको अपनी पूरी खबर में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें अपना आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हैं। हमारा फ़ोन-पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद पहुंचा सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं क्या है। दरअसल ये पूरी खबर जो है मेरठ जिले के, यूपी के मेरठ जिले की है। मेरठ जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का जो है गणेशपुर मोहल्ला है। इस मोहल्ले में जो है 65 साल के राजकुमार त्यागी अपने पूरे परिवार के साथ रहते। राजकुमार त्यागी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा देवेंद्र और छोटा बेटा धर्मेंद्र। देवेंद्र का बताते हैं वो आर्मी में है, फौज में है और उनकी पत्नी की 8 महीने पहले ही मौत हुई है। देवेंद्र के 2 बेटे थे, 2 बेटे हैं, एक है हिमांशु बड़ा बेटा और दूसरा बेटा शिवा। वहीं उनका जो राजकुमार त्यागी का दूसरा बेटा जो धर्मेंद्र है, उसकी शादी मोदी नगर की रहने वाली पूजा त्यागी से करीब 4 साल पहले शादी हुई थी और उसके 6 महीने की बिटिया है, 6 या 8 महीने की हाँ बेटी है और अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 8 महीने पहले जो बड़े बेटे देवेंद्र की पत्नी की मौत हुई थी, उसके बाद से बताते हैं कि देवेंद्र चूँकि फौज में ही रहते हैं, ज़्यादातर वो फौज में ही आते हैं, बीच बीच में छुट्टियों में आते हैं और फिर चले जाते हैं। वहीं इनके जो दोनों बेटे यहाँ पर रह रहे थे, हिमांशु और शिवा, दोनों अपना पढ़ाई लिखाई और बताते हैं दोनों भी फौज की तैयारी कर रहे थे। इसमें से जब से माँ की मौत के बाद जो है सबसे छोटा बेटा शिवा है, वो बताते हैं अक्सर जब से माँ की मौत हुई, माँ की मौत के बाद से थोड़ा सा चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहने लगा था।
घर वालों का कहना है कि वो अग्निवीर की भर्ती की तैयारी कर रहा था। इस दौरान बताते हैं कि अक्सर उसका अपनी भतीजी से किसी न किसी बात पर थोड़ा-सा बहसा-बहसी, चाची के साथ जो है बहसा-बहसी हो जाया करती थी। लेकिन जब 4 लोग एक घर में रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, बड़ा परिवार था, तो छोटी-छोटी बातों पर बहस हो जाना या गुस्सा हो जाना, झगड़ा हो जाना कोई मामूली बात है। ये हर घर में होता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शिवा और जो चाची पूजा त्यागी है, उसके बीच में जो है, जो बातचीत, जो नोक-झोंक होती है, वो धीरे-धीरे इतनी बढ़ती जा रही है कि शिवा दिल ही दिल में जो है अपनी चाची से नफ़रत करने लगा है, और वो भी इस कदर नफ़रत, अब उसके दिमाग में चाची को मौत की घाट उतारने तक का फितूर आने लगा है। कहते हैं गुरुवार की सुबह, इसी गुरुवार को सुबह 9:30 बजे करीब सब लोग अपना उठते हैं, चाय नाश्ता होता है, सब अपने अपने, चूंकि जो शिवा के पिताजी हैं वो फौज में थे, होली की छुट्टी पर वो आए हुए थे, और वो होली की छुट्टी मनाकर अब अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। घर पर जो थे, दादा राजकुमार त्यागी थे, दादी थी, इसके अलावा दोनों भाई हिमांशु और शिवा मौजूद थे। चाची अपने कमरे में मौजूद थी, पूजा त्यागी जो थी, और जो पूजा के हस्बैंड धर्मेंद्र त्यागी थे, वो मिठाई वगैरह लेने के लिए बताते हैं कि शायद दुकान गए हुए थे। अब क्यों, कुछ वजह होगी जिसकी वजह से मिठाई उठाई लेने गए होंगे। 9:30 बजे का समय था। इसी वक्त अचानक सब अपने अपने काम में जब व्यस्त थे, तब पूजा त्यागी अपने बेडरूम में थी, अपने कमरे में थी। तभी शिवा उनके कमरे में पहुंचता है। चाची कुछ पूछती, कुछ कहती, इससे पहले बताते हैं शिवा ने सीधे तमंचा उनके सिर पर तान दिया और सीधे कहा, अगर चिल्लाई तो अभी गोली मार दो। चाची तमंचे के डर से चुप हो गई। इसके बाद तमंचा सीधे शिवा ने चाची पूजा त्यागी के सिर में सटा दिया, और कुछ और उसने नहीं कहा, सीधे गोली चला दी। एक गोली चलाई, इसके बाद उसने फिर से 2 गोली चलाई। 2 गोली चलाते ही पूजा का पूरा भेजा उड़ गया, उसकी लाश वहीं पड़ गई। 2 गोलियों की आवाज़ सुनकर जो है पूरे इलाके में जो मोहल्ला था वो हड़कंप मच गया, घर वालों में भी हो गया कि क्या हुआ इतना। किसी को लगा पटाखा चला, किसी को लगा कि गोली चली। तुरंत ही लोगों की भीड़ जो है राजकुमार त्यागी के घर के बाहर लग गई। इस दौरान जब तक हिमांशु जो बड़ा भाई है वो चाची के कमरे की तरफ जाता, दादा कमरे की तरफ जाते, तब तक उन्होंने देखा कि जो शिवा है, छोटा बेटा, वो तमंचा लेकर घर से बाहर निकल रहा है। उसे दौड़ते हुए निकल रहा, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो सबसे छुड़ाकर भाग गया। मोहल्ले के लोगों ने भी देखा कि शिवा तमंचा लेकर भाग रहा है, उसके पीछे लोग दौड़ते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता। इस दौरान जो धर्मेंद्र थे, उन्हें फोन पर सूचना मिलती है कि तुम्हारी पत्नी को गोली मार दी गई। वो भी घर का जो सामान लेने गए थे, वो सामान वहीं मार्केट में छोड़ छाड़ कर तुरंत घर पहुंचते, और घर पहुंचकर तो कमरे में देखते हैं कि उनकी पत्नी का पूरा भेजा उड़ा हुआ है और बेदर्दी से हत्या हुई, कमरे पर खून ही खून फैला है। वहीं उनकी जो बिटिया है 6 महीने की, वो वहीं माँ के पास लिपट कर रो रही थी। इस घटना के बाद, इस भयावह दृश्य के देख के बाद धर्मेंद्र भी बुरी तरीके से टूट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस दौरान लोग पुलिस को सूचना दे पाते, इससे पहले ही पता चलता है जो हस्तिनापुर पुलिस थाना है, उसको इस बात की सूचना दी जाती है कि एक घर में एक महिला की हत्या कर दी गई है। हस्तिनापुर पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू करती है, और सबने शिवा के ऊपर शक जताया था, लिहाजा शिवा की तलाश शुरू कर देती है। इस दौरान जो शिवा था, सबको लगा कि वो भाग कर कहीं छुपा होगा, लिहाजा पुलिस उसे ढूंढेगी, फिर उसे पुलिस ढूंढ लेगी। लेकिन शिवा कहीं छुपा नहीं, वो सीधे पहुंच जाता है मवाना थाना। यहाँ पर वो मवाना थाने के पास पहुंचता है। थाने के अंदर जाकर सीधे अपना तमंचा रख देता है टेबल पर और कहता है कि मैंने अपनी चाची को मार डाला है, चाची की लाश घर। जैसे ही ये खबर जैसे ही दरोगा को ये पता चला, वो भी हक्के बक्के कि एक लड़का जो है 18-19 साल का, ये लड़का इस तरह की बात कर रहा है। तुरंत ही उसको लेकर जो है जहाँ गणेशपुर मोहल्ला पहुंचा जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो राजकुमार त्यागी है, उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। अंदर पुलिस पहुंचती है तो धर्मेंद्र त्यागी फूट फूट कर रो रहा होता है, और जो भाई है वो शिवा को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तब उस शिवा से यही पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने चाची को क्यों मार डाला। धर्मेंद्र भी कहता है, तुमने 6 महीने की बिटिया की माँ को मारकर तुम्हें क्या मिल गया। लेकिन शिवा चुपचाप एकदम पत्थर की मूर्ति बना खड़ा रहता है, किसी से कुछ। इस दौरान पुलिस पहुंचती है, हस्तिनापुर पुलिस पहुंचती है, दोनों पुलिस की जांच पड़ताल होती है। मवाना थाना पुलिस जो है तो शिवा को हस्तिनापुर थाना पुलिस के हवाले करती है कि भाई ये आपकी क्षेत्र का मामला है, लो आप समझो। अब पुलिस इसको लेकर गिरफ्तार कर जाती है। इसके पास से
तमंचा और एक और जिंदा कारतूस पुलिस बरामद करती है। इसके बाद थाने इसको ले जाया जाता है। अब सबका दिन मन में एक ही सवाल था कि आखिर शिवा ने जो है चाची को मारा तो मारा क्यों। पुलिस ने जब शिवा से पूछताछ की तो उसने सब कुछ बताया कि 8 महीने पहले मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। अब माँ की मौत के बाद होता नहीं है कि बच्चा है, कितना भी हो, अब 18-19 साल का ही था, तो अभी भी उतना ज़्यादा कोई मैच्योर नहीं था। उसको चाची की बातें जो हैं, कहता है कि चाची से अक्सर मेरी कहा सुनी हो जाती थी, झगड़ा होता था, चाची मुझे ताने मारती थी और इस बात को लेकर जो है मैं मानसिक रूप से परेशान रहता था। चाची की बातें मुझे कतई भाती नहीं थी और इसीलिए मैंने जो है में आकर जो है हत्या कर दी। अभी उसने यही बताया। अब असल वजह कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि घर वालों का कहना है कि ऐसा कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं होता था। भाई एक बेटा, वो भी हिमांशु भी था, एक ये था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक के साथ चाची ज़्यादा भेदभाव कर रही हो और एक के साथ ना कर रही हो। तो ये समझ से परे। लेकिन अब शिवा को ये लगता है कि हाँ, चाची उसके साथ गलत कर रही थी, उसके साथ कहें झगड़ा करना, ताने मारना, कलह की वजह से, एक तरीके से कहें पारिवारिक कलह की वजह से शिवा इतना परेशान हो गया था कि उसने चाची को हाथ उतार दिया, ये उसने कहा। अब वजह कुछ और भी हो सकती है। धर्मेंद्र लोगों से जब पूछा गया तो धर्मेंद्र ने कहा कि मेरे भतीजे ने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर, उन्हें नहीं पता कि क्यों उनके भतीजे ने जो है उनकी पत्नी की हत्या की। तो सबसे बड़ी बात है, धर्मेंद्र कहते हैं कि मेरे भतीजे को इतना भी तरस नहीं आया कि उसकी 6 महीने की बिटिया है, अब 6 महीने का बिटिया का क्या हाल होगा। मृतक पूजा के पति धर्मेंद्र ने बताया कि भतीजे ने हत्या क्यों की ये समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मैं सुबह मिठाई खरीदने के लिए बाजार गया था, मवाना में मिठाई ले रहा था, तभी मुझे घर से फोन आया कि पूजा की गोली मार दी गई है। मैंने मिठाई वहीं हलवाई की दुकान पर छोड़ी और घर आया तो देखा पत्नी की मौत हो चुकी थी। मेरी पत्नी पूजा भतीजी की, मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं का रिश्ता था, चाची भतीजा यहीं नहीं थे। जो धर्मेंद्र ने बताया कि जो मेरी पत्नी थी वो शिवा की ममेरी बहन लगती थी, यानी मामा की बिटिया लगती थी। इस भतीजे ने गोली मारी, उसी के मामा की पूजा बेटी थी, तो ममेरी बहन थी। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों भतीजा शिवा के दिल में ऐसी कौन सी नफरत थी कि उसने इतना कांड कर दिया। इस मामले में सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि आरोपी ने हत्या कर मवाना थाने में सरेंडर कर दिया। उसका कहना था कि आए दिन चाची से कहा सुनी होती थी, झगड़ा करती थी, इसी वजह से दोनों में मनमुटाव हुआ तो तमंचे से गोली मार दी। फिर भागकर मवाना थाना आ गया और वहां पर उसने सरेंडर कर दिया। उसके पास से एक तमंचा और एक खाव का कारतूस बरामद किए गए। तमंचा कहां से मिला ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। 5/3/2026 को थाना हस्तनापुर के ग्राम गणेशपुर में शिवा त्यागी पुत्र गणेश उर्फ पप्पू द्वारा अपनी चाची पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण आपस में प्रत्येक दिन गृह कलेश का था। अभियुक्त ने थाना मवाना पर मैं आला कत्ल व कारतूस के सरेंडर किया है। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शव को वास्ते पीएम मोर्चरी भेज दिया गया है। अब घर में जिससे भी बात करो, चाहे शिवा का बड़ा भाई है हिमांशु, जो हिमांशु नाम है, क्या नाम है एक बार मैं देख के बताता हूँ। हिमांशु से पूछिए, चाहे दादा से चाहे चाचा से पूछिए, सबका कहना था कि झगड़ा तो मामूली कहा सुनी किसी बात पर होती थी, लेकिन ऐसा कोई झगड़ा नहीं था जिसके चलते कोई इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे। ये बड़ी बात है। जब तक कुछ ऐसा ताना वाना ना मारा जाए तब तक कोई भतीजा, भाई 18-19 साल का लड़का है, खून गर्म होता है, ये मानते हैं। 18-19 साल का लड़का जवान होता है और उसको छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लग जाती हैं, ये होता है। लेकिन क्या एक ही घर में जब हम रह रहे हैं, जब सब जानते हैं छोटी छोटी बातें होती हैं, कभी ये कर दो उसने कहा तो उसने मना कर दिया, चाची ने कहा बेटा ये काम कर दो, उसने मना कर दिया, अब चाची ने कुछ माल दिया कि ऐसा है, अभी तो तेरी माँ होती तू कह दे काम नहीं करता, इस तरह की बातें कह दिया। हो सकता हो इसी तरह की बातें जहाँ बाकी सबको आम लगती हो, वहाँ शिवा को चूंकि उसकी 8 महीने छोटा बेटा था, 8 महीने पहले माँ की मौत हुई थी, तो हो सकता है उसको ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लग जाती। तो लगता हो कि देखो मेरी माँ नहीं है तो मेरी माँ के नाम पर चाची मुझे ताना मारती हैं,
और ये चीज़ जो है उसको अखरती होगी, हो सकता है। अब ये क्या कहते हैं, देखो ये तो परिवार के लोग ही बता सकते हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि हमारे परिवार में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये हो कि हाँ भाई, शिवा के साथ इतना ज़्यादा कोई भेदभाव या पूजा कुछ इतना बड़ा टॉर्चर उसे करती हो कि जिसके चलते वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे। परिवार वालों की नज़र में शायद जो पूजा और शिवा के बीच बहस बहसी होती होगी वो मामूली बात होगी, इतना तो सब एक दूसरे को बोलते। लेकिन शिवा के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं कह सकता। अब हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है, किसी के लिए कोई बात बहुत बड़ी होती है, किसी के लिए बात वो छोटी होती है। जैसा हिमांशु भी इस घर में रह रहा था, वो बड़ा भाई था, हो सकता है कि बहसा बहसी उसके साथ भी हो, लेकिन वो छोड़ देता हो कि अरे यार औरत हैं, चाची जैसे माँ हमें कभी कभी डांट देती थी वैसे चाची कह देती हैं तो क्या जा रहा है, कह देने दो, है तो हमारी मेरी ही बहन भी हैं और चाची भी हैं, बड़ी हैं, अगर कह दिया तो कह दिया। तो हर एक का दिमाग का स्तर अलग होता है। हिमांशु जहाँ हो सकता है उन बातों को इग्नोर कर देता हो, उन तानों को, उन झगड़ों की बात को सबको इग्नोर करता हो, वहीं पर जो शिवा था वो जस्ट इसका उल्टा था। हो सकता है उसको छोटी छोटी बातें, वो छोटे छोटे झगड़े के मुद्दे जो हैं वो उसको बड़े लगते हैं। उसको लगता है उसकी माँ नहीं है तो उसको कोई कुछ भी बोल देगा, ये चीज़ जो है उसको और ज़्यादा अखरती होगी। इसी वजह से शायद होगा कि उसके दिल में जो है अपनी चाची की नफरत इतनी बढ़ती धीरे धीरे ही होगा। 8 महीने हुए हैं तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे बात बढ़ती गई होगी, और इस बढ़ती बात की वजह से जो है हो सकता हो कि उसके दिमाग में कहीं ऐसा आ रहा हो कि चाची ही हैं जिनकी वजह से सब कुछ हमें दिक्कतें हो रही, चाची जानबूझकर हमें परेशान कर रही। शायद ये सब तमाम बातें जो हैं उसके दिमाग में चल रही हो, क्योंकि हर एक का दिमाग का स्तर, सोचने का स्तर अलग होता है, समझने का चीज़ों को तरीका अलग होता है। एक तरीके से कहें, अगर आपसे हम जैसे नॉर्मल कहें आप ठीक हो, अब आवाज़ के टोन से ना दूसरा उस चीज़ का अर्थ लगता है। अब हम कहें आप ठीक हो तो लोगों को लगेगा बड़े आराम से पूछा, अभी वही हम थोड़ा सा कहें अरे आप ठीक हो तो लगेगा अच्छा ये टोन टांट मार रहा है। शब्द कौन किस तरह से समझना चाहता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। यहाँ पर शिवा चूंकि माँ की मौत के बाद से लोगों का कहना है कि शायद परेशान रहता था, थोड़ा गुस्सैल भी हो गया था। 8 महीने पहले ही मौत हुई थी, ऐसे समय में शायद चाची को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था कि एक बच्चे की माँ गई है। शायद वो अभी उस चीज़ से निकल नहीं पाया है, वो एक ट्रॉमा जो होता है कि हाँ माँ की मौत होना, शायद उससे निकल नहीं है, तो उसको एक प्यार दुलार की ज़्यादा ज़रूरत थी, ज़्यादा अच्छे से बर्ताव की ज़रूरत थी। अगर वो उसे किसी चीज़ में गुस्सा आता है तो वो चीज़ ना करने की ज़रूरत थी। चाची ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, उसे लगा कि आज 7-8 महीने हैं, जैसे बड़ा बेटा उस चीज़ से उबर गया है माँ की मौत से, वैसे ही हो सकता है छोटा बेटा भी उबर गया हो। लिहाजा छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना, ये चीज़ जो है शिवा के दिल में घर करती गई, और आखिरकार होली के दूसरे दिन ही गुरुवार को शिवा ने वो कर दिया जिसकी कल्पना नहीं की थी। घर वालों का कहना था कि बुधवार रात तक सब कुछ ठीक था, नहीं पता था कि शिवा कहाँ से, एक तो पहली बात तमंचा उसके हाथ लगा, किसने उसे तमंचा दिया, ये सब भी जांच का विषय है, और आखिर उसके पास तमंचा आया तो घर वालों के किसी की नज़र उस पर क्यों नहीं पड़ी। बुधवार की रात तक सब कुछ ठीक था, गुरुवार की सुबह जब सब लोग चाय वाय पीते हैं, अपने अपने काम पर निकलते हैं, तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि आज की सुबह इतनी काली होने वाली है जिसकी कोई कल्पना नहीं। 9:30 बजे तक सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, वहीं अचानक से बस शिवा तमंचा लेकर सीधे चाची के कमरे में पहुंचता है। तमंचा ही जब चाची के सिर पर तान देता है तब तक भी चाची के चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती। शायद उस वक्त चाची चीख देती तो लोग पहुंच जाते उस गोली मारने से पहले ही, लेकिन जब गोली पड़ी तब उसकी चीख निकली, तब तक तो शिवा ने 2 गोली मारकर जो है चाची की हत्या कर दी थी। इसके बाद फिर वही हुआ कि बस चीखना चिल्लाना, पूरे मोहल्ला स्तब्ध है, पूरा मोहल्ला सख्ते में है कि क्या हो गया, क्यों शिवा ने ये कर दिया, किसी को समझ नहीं आ रहा। अब तरह तरह के मुंह, तरह तरह की बातें, लेकिन हर कोई ये है कि आखिर इसने क्यों मारा, ऐसा क्या बात हो गई थी चाची और भतीजे के बीच में कि उसको सिर्फ और सिर्फ हत्या ही एक रास्ता दिखा। लोगों का कहना है कि जब तक कुछ बड़ी बात नहीं होगी तब तक भला कोई हत्या नहीं करेगा। 12वीं की पढ़ाई कर रहा था शायद शिवा, ऊपर से अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा था, समझदार बच्चा था। आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि मानसिक तौर पर इतना ज़्यादा परेशान हो कि उसका दिमाग ही खराब हो। 12वीं पढ़ाई कर रहा था, अग्निवीर की तैयारी कर रहा था, समझदार बच्चा था। लोगों को यही कहना है कि हो सकता है कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा चाची ने कह दिया जिसकी वजह से जो है उस बात को जो है शिवा बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसकी वजह से जो है उसने हत्या कर दी। अब
लोग कयासी लगा रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। शिवा से भी पूछताछ में अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये कहा जाए कि हाँ ये हत्या की वजह है। शिवा से पूछताछ किया गया तो उसने यही कहा कि वो उनसे हमारी बहसा बहसी होती थी, कहा सुनी हो जाती थी, अक्सर झगड़ा होता रहता है, इसी वजह से, इसी कला से मैं परेशान था और इसीलिए मैंने जो है इनकी हत्या कर दी, बस ये उसने बताया है। अब और क्या कारण कोई इसके पीछे हो सकता है ये पता नहीं। बहरहाल पुलिस अभी भी जांच कर रही है। पुलिस दो चीज़ों की जांच कर रही है। एक तो ये कि जो शिवा के पास तमंचा कहाँ से आया, तमंचा उससे कहाँ से मिला। दूसरी ये कि आखिर क्या सिर्फ मामूली बात या कहा सुनी ही इस हत्याकांड के पीछे है या इसके पीछे कुछ और वजह है। आपको क्या लगता है कि क्या शिवा ने जो इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मामूली कहा सुनी हो सकती है या इसके पीछे कुछ और भी बात है जो शिवा सबको बता नहीं रहा। कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी।